रानी जी प्रणाम। सुखी रहो मंथरा। कहो, आज इतनी देर कहाँ लगाई? कहीं किसी से झगड़ा तो नहीं हो गया जो ऐसी भद्दी सूरत बनाई? रानी जी क्या कहूँ, आज तो एक ऐसी बात सुनने को आई है जिसे सुनकर मेरे पांव तले की मिट्टी खिसक गई। क्यों? ऐसा क्या हो गया? राजा दशरथ ने राम को राज्य देने का फैसला किया है। देखा रानी जी, ये कैसा गजब है। ना आपको पूछा ना भरत जी को। राज्य देने में ऐसी जल्दबाजी की कि चट रोटी पट दाल, ले बेटा राज्य संभाल। इसी को दो रंगी चाल कहते हैं। एक बेटा तो आनंद करे और दूसरा दर दर की खाक छाने। अरे दुष्टा, बस यही बात थी जिसके लिए तू इतनी देर से सटपटा रही थी? अरे जालिम, तेरा नाश हो। तुझे तो चाहिए था कि उछलती कूदती मेरे सामने आती और ये शुभ समाचार मुझे सुनाती तथा मुंह मांगा इनाम पाती। अरे कल मुही, तुझे मालूम नहीं कि राम तो मुझे भरत से भी प्यारा है? रानी जी, यो तो आप कुछ भी कह सकती हैं क्योंकि आपकी मैं दासी हूँ। लेकिन सच तो ये है कि आप हरेक को अपने ही जैसा समझती हो, इसलिए तो राम को प्यार करती हो। जरा आज की रात तो बीत जाने दो, फिर देखना क्या क्या गुल खिलते हैं तथा क्या नतीजे निकलते हैं। तब रोगी, पछताओगी और हाथ मलते रह जाओगी। हाँ, मेरा उपदेश फिर बाद में याद आएगा, किंतु तब तुम कुछ भी नहीं कर सकोगी। मंथरा, तू कहती तो ठीक है। यदि राम को राज्य मिल गया तो मेरे भरत का क्या होगा? फिर कहावत भी है कि सौतन जाया किसको भाया। अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए तो भी मैं अपने भरत को राज्य दिलाऊंगी। किंतु महाराज को कैसे समझाऊं? अब क्या किया जाए? कुछ बता ना मेरी प्यारी सखी, क्या तू नाराज हो गई? नाराज? और वो भी मैं? ये कैसी बातें कर रही हो रानी जी? जरा मेरे समीप आओ, मैं सारी तरकीब बता सकती हूँ। लो, आ गई। अब जल्दी बता। हाँ, फिर सुनो। वो 2 वर जो राजा ने आपको देने को कहे थे ना, वो आज राजा से मांग लो। 1 वर से भरत को राज्य, तो दूसरे वर से राम को 14 वर्ष का वनवास। बस यदि इतना कर लोगी तो बाकी सब मैं संभाल लूंगी। शाबाश मेरी अच्छी मंथरा, ठीक समय पर याद दिलाई, वरना मैं तो भूल ही गई थी। अब तू देख, मैं स्त्री चरित्र दिखाती हूँ और हथेली पर सरसों जमाती हूँ। ये क्या वृतांत है जो आज उत्सव के स्थान पर गम का माहौल छाया हुआ है? प्रिय कैकेयी, तुम इस प्रकार से क्यों लेटी हो? प्राणेश्वरी, जरा आंखें तो खोलो, कुछ मुंह से तो बोलो। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। आप जाइए और मेरे कारण अपने मन को ना दुखाइए। बस मैं आपके हाथ जोड़ती हूं, आप अपने महलों में जाइए और मुझे रो रो कर मरने दीजिए। प्रिय, आखिर कुछ बताओ तो सही। मुझे भी तो मालूम पड़ना चाहिए कि तुम इस प्रकार क्यों रो रही हो। नहीं, मुझे आप पर विश्वास नहीं है।
जब तक आप राम की सौगंध नहीं खाएंगे तब तक मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रिय कैकेयी, अगर तुम्हें अब भी विश्वास नहीं तो मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं कि तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। यदि आप अपने वचनों को निभाना चाहते हैं तो जो 2 वर धरोहर के रूप में आपके पास हैं, उन्हें आज पूरा कीजिए। एक वर से भरत को राज्य और दूसरे वर से राम को 14 वर्षों का वनवास। ये क्या मांग लिया तूने? कह दे कि ये सब झूठ है। कोई है? राम को शीघ्र भेजो। जो आज्ञा महारानी जी। प्रणाम पिताजी। माताजी प्रणाम। बेटा राम, तुम आ गए। आओ बेटा, मेरे पास आओ। अंतिम बार केवल तुम्हें देखने की लालसा थी। आओ बेटा, आओ। पिताजी, स्वास्थ्य तो ठीक है ना? आज आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? राम बेटा, मैं अंतिम बार तुम्हें गले से लगाना चाहता हूं। मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है राम। आओ बेटा। पिताजी, आपकी ये दशा देखकर मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। बताइए पिताजी, आप ठीक तो हैं? बेटा राम, बात तो कुछ भी नहीं। आपके पिताजी ने युद्ध भूमि में मुझे 2 वर देने को कहा था। आज वो वर मैंने उनसे मांग लिए। एक वर से भरत को राज्य और दूसरे वर से तुम्हें 14 वर्षों का वनवास। बस तभी से इतने बेचैन हैं। माताजी, ये तो साधारण सी बात है। इसमें पिताजी को इतना दुखी होने की क्या आवश्यकता है? बेटा बेटा, आओ जरा तुम्हें गले से लगा लूं। अब मेरा अंतिम समय निकट प्रतीत होता है राम। पिताजी, धैर्य रखिए। आपकी आज्ञानुसार मैं वन जाने की तैयारी करता हूं। माताजी, पिताजी, आज्ञा दीजिए। प्रिय, पिताजी ने मुझे इस राज्य के बदले वन का राज्य दे दिया है। इस राज्य का उत्तराधिकारी अब भाई भरत होगा। प्राणनाथ, पिताजी की आज्ञा का पालन आप सहर्ष स्वीकार कीजिए, किंतु दासी को भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। सीए, तुम वनों के कष्ट सहने योग्य नहीं हो। इस हेतु मेरे साथ न चलकर सास ससुर की सेवा करना। सेवा से बढ़कर संसार में अन्य कोई धर्म नहीं है। प्राणनाथ, मेरे सारे सुख तो आपके ही साथ हैं। आपके बिना मुझे स्वप्न में भी सुख नहीं। प्रिय, भला बताओ,
तुम वन क्यों जाना चाहती हो? और आप किस लिए जाना चाहते हैं प्रभु? मुझे तो मेरे पिताजी की आज्ञा है। तो मुझे भी मेरी माताजी की आज्ञा है कि जहाँ तेरे पति रहे वहीं तू रहना। अच्छा प्रिय, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम अपना हट नहीं छोड़ोगी। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो माताओं से आशीर्वाद प्राप्त कर वन जाने की आज्ञा मांगे। बेटा, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? माँ, मुझे अब अयोध्या के बदले पिताजी ने वन का राज्य दे दिया है। कृपा करके आप भी मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ये कैसे अपशब्द मुंह से निकाल रहे हो? कैसा वन और किस कारण वन? हाँ मातेश्वरी, मैं जो भी कह रहा हूं वह सत्य है। तूने ऐसा कौन सा अपराध किया जो तुम्हारे पिता ने ये दंड दिया? माँ, कभी कैकेयी माता ने पिताजी से 2 वर प्राप्त किए थे। वही दोनों वर आज पिताजी से पूर्ण करने को कहा। एक वर में मुझे 14 वर्ष का वनवास और दूसरे में भरत को अयोध्या का राज्य। ये दोनों वर पिताजी ने स्वीकार कर लिए हैं। बेटा राम, क्या सीता भी तुम्हारे साथ जाने की इच्छा रखती है? माताजी, मैंने बहुत समझाया लेकिन ये नहीं मानती। अंधेर, महाअंधेर, जब तक श्री रामचंद्र जी राज्य के उत्तराधिकारी हैं, तो फिर किसी दूसरे का इस पर क्या अधिकार है? किसी के कहने से श्री रामचंद्र जी घर से नहीं निकाले जा सकते। यदि किसी में हिम्मत है तो वो सामने आए ताकि राज्य करने का मजा भी पाए। जब तक मेरे दम में दम है तब तक मैं किसी की दाल नहीं करने दूंगा, और भरत को तो कदापि राज्य नहीं मिलने दूंगा। प्यारे लक्ष्मण, इस समय क्रोध करना उचित नहीं। धन्य है उस परमात्मा को जिसने आज पिताजी की आज्ञा पालन का अवसर दिया। अब हमारा धर्म यही है कि हम पिताजी की आज्ञा का पालन करें। भ्राता जी, यदि आप यह सोचते हैं कि आप वन जाएं और मैं यहाँ अयोध्या में रहूं, तो यह संभव नहीं। आपके अकेले वन जाते ही लक्ष्मण तुरंत अपने प्राण त्याग देगा। भैया, अब जो आप ठीक समझें वो आज्ञा दें। हे लक्ष्मण, मेरा तो विचार था कि तुम यहीं रहते और राजकाज में भरत का हाथ मटाते। सीता पहले ही वन जाने को तैयार है और अब तुम भी नहीं मान रहे। कसम खाई है बस मैंने तुम्हारे साथ जाने की। हटा सकती नहीं मुझको कोई ताकत जमाने की। यहाँ तो धुन लगी है अब नई बस्ती बसाने की। दिया है राज ईश्वर ने, नहीं सीमा कोई इसकी, मगर शक्ति नहीं सदमा जुदाई का उठाने की। कसम खाई है बस मैंने तुम्हारे साथ जाने की। अच्छा, अगर तुम्हारी भी वन जाने की इच्छा है तो चलो। अलविदा, अलविदा, अयोध्या, अलविदा। वचन माता और पिता का शीश धर कर जा रहे। वचन माता और पिता का शीश
धर गए जा रहे, रीत रघुकुल की निभाने, रीत रघुकुल की निभाने हम वनों में जा रहे। अलविदा अलविदा ऐ अयोध्या, अलविदा। हे खेवट, हमें गंगा पार जाना है। क्या आप हमें गंगा पार करवा देंगे? अरे ये कैसे हो सकता है? अर्थात भगवान, हम आपके चरणन के जादू टोना को जानत हैं। आपके चरण स्पर्श मात्र से पत्थर की शिला सुंदर नारी बन गई, और आपके चरण रथ से हमरी काट की नैया न जाने का से का बन जाए। और प्रभु, एक बार नैया गई तो केवट की हो गई जय गंगा मैया। नहीं भगवान नहीं, हम आपको गंगा पार नहीं करवावेंगे। तो हम गंगा पार कैसे करें? एकर तो एक ही मार्ग है प्रभु। पहले हम आपके चरणों को अच्छी तरह पखारेंगे, अच्छी तरह मल मल कर धोएंगे भगवान, और फिर वो चरण अमृत पी कर देखेंगे। यदि हमो कुछ ना हुआ तभी आपको गंगा पार करवावेंगे प्रभु। तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो खेवट। तुम अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हो। रघुराई हो रघुराई, रघुराई हो रघुराई, पग धोकर नाव चढ़ाई। बिना पग धोए सुन मोर दाता, नहीं गंगा पार कराई।
जय जगदीश